मॉर्निंग एवरीवन, स्टडी विद प्रेक्षा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम उड़ान की गणित का पहला लेसन परिमेय संख्याएं करेंगे। देखिए बहुत आसान है, ये आप पढ़ के आ चुके हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख तक की संख्याएं दी गई हैं। जो अक्षर लाख पे है लाख की जगह लिखना है, जो 10,000 पे है हज़ार की जगह, जो हज़ार की जगह है हज़ार की जगह सैकड़े वाली संख्या, दहाई वाली संख्या, इकाई वाली संख्या। और विस्तारित रूप में हम लिखते हैं 3 के पीछे पहला अक्षर जो है उसके पीछे 5 जीरो हैं, दूसरा अक्षर जो 10,000 वाला है उसके पीछे 4 ज़ीरो और 3 ज़ीरो। हज़ार वाले अक्षर की तरफ सैकड़े में 2 और इकाई दहाई में 1 और इकाई में कोई ज़ीरो नहीं। आप इस सारणी को इसमें से देखकर पूरा करेंगे। इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संख्या रेखा पर लिखिए। देखिए संख्या रेखा पर लिख रखा है 1 2 जो अक्षर छूटे हुए हैं वो हमने लिखने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 तक के 100 200 300 400 500 600 700 800 इसके बीच में 100 और 200 के बीच में कितना आएगा? 150। 300 और 400 के बीच में 450। 500 और 600 के बीच में 550 और 700 800 के बीच में 750 750। 10 20 30 40 ऊपर 10 की है। 10 और 20 के बीच में 15। 40 और 50 के बीच में 45। 50 60 के बीच में 55। 60 और 70 और 80 के बीच में 75। एक क्रम में लिखिए। देखिए एक कम कर कर लिखिए। 7 में से गए, 6 6 में से गए, 5 5 में से गए, 4 4 में से गए, 3 3 में से गए, 2 2 में से गया 1। 7 से पहले क्या था? 6 6 से पहले 5 5 से पहले 4 4 से पहले 3 3 से पहले 2 2 से पहले 1 और 1 से पहले 0। अब देखिए कक्षा में ज़मीन पर संख्या रेखा बनानी है और उसको आपने सोल्व करना है। 8 से 5 कदम पीछे, पीछे मतलब पीछे चलो, पीछे का मतलब है पीछे की तरफ चलो। ये देखो एरो का निशान बनाया। 9 - 7 कहाँ पहुँच गए हम? 2 पर। 6 में से 4 गए, कहाँ पहुँच गए? 4 पर। 8 में से 5 गए, कहाँ पहुँच गए? 3 पर। इसी तरह संख्या रेखा पर एक एक कदम पीछे चलो, एक एक कदम। अगर हम 5 पर हैं तो 4 पर पहुँच गए, एक कदम और पीछे चले 3 पर, एक कदम और पीछे चले 2 पर, एक कदम और पीछे चले 1 पर, फिर आ गई 0 और 0 से पीछे आ गया -1। आपके विद्यालय में कितने पौधे हैं? 50। रवि ने अपने आंगन में एक पौधा लगाया, पहले कोई पौधा नहीं था, फिर उसके भाई ने वो उखाड़ फेंका, कितने पौधे बचे? 0। अंजलि ने बैंक में 1000 रुपये जमा करे, 200 रुपये निकालिए, कितने रुपये बचे? 800। 500 रुपये कपड़े खरीदने के लिए निकाले, अब बताओ कितने बचे? 300। अब अंजलि के पास 300 रुपये, उसे 700 रुपये के जूते लेने हैं। 700 रुपये की जरूरत है, वह क्या करेगी? 400 रुपये उधार लेगी। अंजलि 400 रुपये और 300 रुपये और निकाल ले तो उसे कितने रुपये की ज़रूरत पड़ेगी? 400 रुपये। 400 रुपये कहाँ से लेगी? उधार लेगी। ठीक है, ये अंजलि के अपने नहीं, उसे वापस करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार की संख्या को हम ऋणात्मक संख्या कहते हैं। शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक होती हैं, जिसमें 0 भी हो, प्लस भी हो, माइनस भी हो, वो सारे क्या हैं? पूर्णांक। अब आपको ये समझने हैं, ऋणात्मक पूर्णांक बाईं तरफ जाते हुए जा रहे हैं और धनात्मक पूर्णांक दाईं ओर। इस तरफ दायां है, इस तरफ बायां है। जैसे जैसे हम इधर जाएंगे बायां, जैसे जैसे हम इधर जाएंगे दायां। प्लस 1 से 3 कदम दाईं ओर तक चले, 4 पे पहुँच गए। 1 से 3 कदम चले, 4 पे पहुँच गए। 0 से 4 कदम चले, 4 पे पहुँचे। -3 से 4 कदम चले, 4 कदम चले, 1 पे पहुँच गए। प्लस 1 से 3 कदम बाईं ओर चले, बायां या दायां ध्यान रखना है। -2 पर पहुँचे। 0 से 4 कदम -4 पे पहुँचे। -3 से 4 कदम -7 पे पहुँचे। अब आपको जोड़ना या घटाना है। -3 में +6 जोड़ो, देखिए एक मैं इधर करके दिखाती हूँ। -3 में +6 जोड़े। बहुत से बच्चों को कंसेप्ट क्लियर नहीं है। -3 में +6, 6 में से 3 गए 3 और निशान किसका आया? बड़े वाले का, +3 का। समझ आया? अलग अलग निशान हो तो घट जाएगा और एक जैसे निशान हो तो जुड़ जाएगा। एक जैसे निशान है तो जुड़ जाएगा, अलग अलग निशान है तो घट जाएगा और बड़े वाला निशान आ जाएगा। ठीक है, ये आपने ऐसे करने हैं। -3 में 6 जोड़ो, +3, -6 में 3 जोड़ो, -3, -2 में 7 जोड़ो, +5, -5 में 4 जोड़ो, -1, 0 में 5 जोड़ो, 5, 2 में 3 जोड़ो, 5। अब इसी तरह घटाने वाले करने हैं। घटाने वाले में नीचे वाले का निशान बदल जाता है। देखिए यहाँ पर देखिए, -5 में से 2 घटाने हैं। अभी तो यहाँ कोई निशान नहीं है तो हमने यहाँ माइनस का निशान लगाया, तो क्या हो गया? 7। एक जैसे निशान है तो जुड़ गए, क्या आ गया? 7। 0 में से 3 घटाना है, यहाँ कोई निशान नहीं है तो माइनस का निशान लगाया, तो कितना आ गया? -3। 3 में से 5 घटाना है तो
5 घटाने का निशान लगाया, यहाँ प्लस का है, अलग अलग निशान है तो क्या हो जाएंगे, घटा और निशान आ जाएगा -2। देखिए -5 में से 2 घटाओ -7, -3 में से 5 घटाओ -2, 0 में से 3 घटाओ -3, -1 में से 4 घटाओ -5। आगे आपको संख्या रेखा पे जोड़ना है, ठीक है, संख्या रेखा पे जोड़ना है। 3 में 2 जोड़े +5, 3 पर आप बैठे हो, उसमें 2 जोड़े, आगे की ओर चलेंगे 1 2 +5, जोड़ने में आगे की ओर चलेंगे, घटाने में पीछे की ओर चलेंगे, ठीक है। +3 से 2 कदम बाएं, +3 से 2 कदम बाएं पीछे, +1 +3 +2 +5 आ गया, +4 +2 +6 आ गया। ठीक है, यहाँ बाएं नहीं आएगा, यहाँ पे दाएं आएगा, तभी ये सवाल बनेगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे देखिए +4 में +3 जोड़ने हैं तो कितना आ गया, 4 में 3 जोड़ा 7, 3 में 2 जोड़ा 5, 3 में 3 जोड़ा 6। ठीक है, इधर बायां है इधर दायां है तो आपने लिखना है 3 में जोड़ो जहाँ है वहाँ कहाँ चलेंगे हम, क्योंकि ये माइनस का निशान है इसलिए बायां लिखा गया है वर्ड। +3 में से 2 कदम बाएं कि पीछे की ओर चलना है, +4 में 2 कदम बाएं पीछे की ओर चलना है, -3 जोड़ना है इसलिए 3 कदम बाएं, 5 कदम बाएं, 6 कदम बाएं और आगे घटाकर आंसर आएगा। ठीक है, मतलब पीछे की ओर चलना है, +3 प्लस माइनस, ठीक है, +1, ये यही सारे क्वेश्चन दोबारा से दिए गए हैं। आगे हम आगे की तरफ चलते हैं। वे संख्याएं जो पी और क्यू के रूप में लिखे जाते हैं, मतलब भिन्न के रूप में, उन्हें हम अंश और हर के रूप में, पी ए भी एक पूर्णांक होता है, क्यू भी पूर्णांक, माइनस वाला भी हो सकता है, ज़ीरो वाला भी हो सकता है और प्लस वाला भी हो सकता है। पी और क्यू एक परिमेय संख्या, पी बराबर और क्यू बराबर परिमेय संख्या होती है। क्या 5 को लिख सकते हैं? हाँ, 5/1 लिख सकते हैं। पी और क्यू का मान कितना है? पी 5 है, क्यू कितना है? 1 है। ठीक है, -10 को पी और क्यू के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, -10/1, -10 अंश है और हर कितना है? 1 है। क्यू का मान कितना है? 1 है। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या -10 एक परिमेय संख्या है? हाँ। 0 को हम 0/1 के रूप में, -5 को -5/1, 9 को 9/1 के रूप में, तो ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। कोई भी 5 7/1, -11/1, -3/1, -6/1, +2/1। क्या 8/0 एक परिमेय संख्या है? नहीं, क्योंकि 0 का मान कभी भी परिमेय संख्या में क्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्या -4, क्या वर्गमूल 4 एक परिमेय संख्या? वर्गमूल निकालेंगे इसका 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो वर्गमूल निकाला 2 आ गया। ये परिमेय संख्या है। हाँ, इसमें से निकालना है जो परिमेय संख्याएं हैं। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, बाकी सारी परिमेय संख्याएं नहीं है क्योंकि ये पॉइंट्स में आएंगी। ठीक है, दशमलव में आती हैं। 2 ऋणात्मक संख्याएं -1/2 और -1/5 की आपको संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए तुलना करती हैं। 0 1/2 2 हिस्सों में बांटा, 0 से 1 तक को। ठीक है, 0 से लेकर 5 हिस्सों में बांटा। ठीक है, लेकिन इस साइड है ये, तो 0 से 1/5 जो है वो पास होगा और 1/2 जो है वो दूर होगा, इसलिए 1/5 बड़ा है, 1/2 छोटा है। दी गई संख्या में से क्या घटाया जाए? हमें 0 प्राप्त हो जाए। 4/5 में से हम -4/5 घटा देंगे तो हमें 0 प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, परिमेय संख्याओं की सक्रिय 2 और 1 के बीच की 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। लिखो 0, 1/5, 2/5, ऐसे करके आप लोग लिख लीजिए 5। ठीक है, 3 संख्याएं निकालनी है, 5 5 लिख लीजिए, 1/5, 2/5, 3/5। तो 5 से 5 कट गया, 1 आ गया, 5 से 10 कट गया, 2 आ गया। इसके बीच की संख्याएं कौन सी हैं? 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, ये सारी संख्याएं हैं। समान हर वाली संख्याओं को जोड़ना है। 7 में से 5 गए, सीधा सा बचा 2/4। ठीक है, 7 में से 5 गए, 2/4 बचा। अब हम आगे चलते हैं। व्यकलन, ठीक है, घटाना,
व्यवकलन क्या है, घटाना है। 5/7 - 3/8, इनके हर अलग अलग हैं। पहले इनके हर बराबर करने हैं। हर कैसे बराबर होंगे, इसको 8 से गुना कर दें, इसको 7 से गुना कर दें। यही हमने किया, 5/7 को 8 से गुना, 3/8 को 7 से गुना। 8 पंच 40, 7 8 56, -7 दिया 21/56, 19/56। क्या आंसर आया, 19/56। कितना आंसर आया है हमारा, 19/56। क्या वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, यदि है तो क्यों, यदि नहीं है तो क्यों नहीं है। नहीं क्योंकि यह एक पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह पूर्ण संख्या नहीं है। 7/0 एक परिमेय संख्या नहीं क्योंकि यह एक पूर्णांक नहीं है। इसका जो क्यू है, नीचे वाला अक्षर है, वो 0 है और परिमेय संख्या कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकती। क्या सभी संख्याओं का वर्गमूल एक परिमेय संख्या है, नहीं। सभी का वर्गमूल एक पूर्णांक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि सभी संख्याओं का वर्गमूल पूर्णांक नहीं है। इनका तो है पूर्ण अंक, लेकिन इनका पूर्ण अंक नहीं है। वर्ग 7/4 के ऊपर आपने 7 का टेबल लिखना है, नीचे आपने 4 का टेबल लिखना है। 7 14 7 1 7 4 28 7 9 7 42 और नीचे आप 4 का लिखेंगे। संख्या रेखा पर -9/3 दर्शाना है। 0 से लेके जो नीचे अक्षर है वो लिखते जाओ, 1/3 2/3 4/3 5/3 ऐसे करके, और फिर क्या आ जाएगा, 9/3। उसे संख्या रेखा पर दर्शा दीजिए। उसके बाद आप 7वें क्वेश्चन की तरफ चलिए। परिमेय संख्याओं पर मानक रूप की क्या विशेषताएं हैं कि परिमेय संख्या का हर कभी भी शून्य नहीं हो सकता। -7/2 और 9/3 इनके हर बराबर करेंगे। -7/2 गुना 3/3 प्लस 9/3 गुना 2/2। 7 दिया 21/6 प्लस 9 दूनी 18/6। 21 में से 18 गए, -3/6 1/2 आ गया। इसी तरह माइनस में है, हर बराबर करने हैं, 3/3 2/2 से गुना करके 39/6 आ जाएगा। इसी तरह 21/6 - 18/6 3/6 1/2 आ गया। चौथे वाले का 21/6 जमा 18/6 39/6 आ गया। इनके योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम होते हैं प्लस वाले का माइनस, माइनस वाले का प्लस, प्लस वाले का माइनस, माइनस वाले का प्लस। 0 का क्या हो गया, 0। 7 का क्या हो गया, -7। माइनस वाला है 1/7 हो गया। 7/5 है, -7/5 हो गया। माइनस वाला है, प्लस हो गया 9/4। माइनस से माइनस कट गया, माइनस में आंसर आया 8/3, क्योंकि ये प्लस में हो गया, अब यहाँ माइनस में आएगा। दो संख्याओं -2 और 3 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं लिखो। 5 लिखनी है तो हमने बटे में 6 लगाया, 1/6 2/6 इस प्रकार हम लिखते गए। 6/6 पे आ गया 1, 12/6 पर आ गया 6 दूनी 12 2 और 18 पे आ गया 3। तो इसके बीच की संख्याएं -13/6 -14/6 15/6 16/6 17/6, ये इसके बीच की संख्याएं हैं। इसको गुना करना है, 4 दूनी -8/5। देखिए 0 से 2/5 4/5 6/5 और चौथे नंबर पे क्या आया, 8/5। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।